संसद का मॉनसून सत्र फर्स्ट डे फर्स्ट शो काफी हंगामेदार रहा। सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। बैक टू बैक 3 बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। इसके पीछे वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष की तरफ से चर्चा की मांग की जा रही थी, जिसमें सबसे पहला नंबर ऑपरेशन सिंदूर का है। 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। सदन में चर्चा से पहले पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि बताई, जिस पर विपक्ष की तरफ से लगातार चर्चा की मांग हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर सदन के अंदर विपक्ष के सांसदों ने खूब हंगामा किया और सदन के पटल पर अपनी बात रखने की बात कहने लगे। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। सदन के पहले दिन दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के बाद चर्चा का समय तय किया गया है। हालांकि अभी डेट तय नहीं है। लोकसभा ही नहीं बल्कि बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन से लेकर बाहर तक आपको बता दें, विपक्ष ने नीतीश सरकार पर सीधा वार किया। अपराध, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए जवाब मांगा, तो वही सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं रहा और विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाते हुए पलटवार किया। लेकिन मुद्दों पर चर्चा से पहले सियासी घमासान शुरू हो गया। बैठ जाइए, पूरा करने दीजिए ना, बैठ जाइए ना। तो सदन के बाहर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सरकार को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह फेल बताया। पूरा बिहार में, पूरा देश भर में अपराध बढ़ा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। उधर तेजस्वी यादव ने जेडीयू और बीजेपी को घेरा, तो तेजस्वी के इन आरोपों का जवाब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिया। मुद्दे को उठाने जा रहे हैं और इस पे सरकार को किसी भी कीमत पर अध्यक्ष जी को चर्चा करानी ही पड़ेगी कि कौन जुमले और झूठ बोलते थे। विपक्ष की करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है। ये विकास का नारा लगाते हैं कालनेमी की तरह, राम राम जपेंगे। दिल्ली में आज महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस दफ्तर के बाहर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी। महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। प्रदर्शन के दौरान मुंह पर काली पट्टी और ताले लगाकर विरोध दर्ज कराया। यह है मोदी सरकार का चेहरा। बेटियों के अपराध में, जघन्य अपराध, बलात्कार, हत्या में मोदी सरकार ने चुप्पी सानी हुई है। ये ताला खुलना होगा। पुलिस ने अलका लांबा समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और बसों में भरकर मौके से हटाया। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। सरकार डरी हुई है, बेटियों के खिलाफ अपराध नहीं रोक पा रही है। चंद महिलाएं सड़कों पर आ गई तो सत्ता हिल गई है। कांग्रेस महिला प्रदर्शनकारियों की मांग है कि महिला अपराधों पर तुरंत सख्त कार्रवाई हो और संसद में इस मुद्दे पर पीएम मोदी अपनी चुप्पी तोड़े। सनातन धर्म की धार्मिक परंपराओं में से एक कावड़ यात्रा, जिसे राजनीतिक रंग देकर बदनाम करने की साजिश लगातार हो रही है। दावा किया जा रहा है कि यूपी में जो उपद्रव मचा है, आपको बता दें, कावड़ियों के भेष में बवाल काट रहे हैं, उसका पॉलिटिकल पार्टी से सीधे कनेक्शन है और इसी लड़ाई में अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ चुकी है। पहले सीएम योगी ने, तो अब दोनों ही सीएम जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने सीधे तौर पर हुड़दंग को सोची समझी साजिश का नाम दे दिया है। इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। मैसेज क्लियर है, शहर शहर से उपद्रव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हंगामा बवाल काटने वाले ये तत्व कावड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर योगी सरकार की सीधी नजर है। ऐसे में सवाल है, पवित्र कावड़ यात्रा में उपद्रवी कौन है? भगवा चोले में गड़बड़ी का कनेक्शन किससे है? कावड़ यात्रा में क्या सफाई ही दंगाई है? इन सवालों के जवाब खुद प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने दिए हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये सरकार जो कांवड़ियों को, जो श्रद्धालुओं को
नहीं व्यवस्था दे पा रहे हैं, उस नाकामी को छिपाने के लिए दूसरे दलों पे आरोप लगा रहे हैं। उपद्रवी जो भी हो, योगी की नजर से बच नहीं पाएंगे। शैतान पहचाने जाएंगे और पोस्टर भी लगाए जाएंगे। और अब सवाल ये है कि क्या ये उपद्रवी तत्व सचमुच कांवड़ यात्रा की पवित्रता को नष्ट करना चाहते, या फिर ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है जिससे सनातनियों की आस्था पर हमला किया जा सके। क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा और बवाल पर सीधे तौर पर शिव भक्तों को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। अखिलेश के विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांवड़ यात्रा की आड़ में कांवड़िये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो शिव भक्त हैं वो अपने जा रहे हैं, मगर शिव भक्तों की संख्या कम, गुंडों मवालियों की संख्या ज्यादा है इसमें, जो पूरे रूट के ऊपर बदमाशी बदतमीजी करते हुए जा रहे हैं। सिर्फ इकबाल महमूद ही नहीं, हंगामा बवाल के बहाने शिव भक्तों को स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपराधी बता दिया। ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है, जो कांवरियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। आरोप बेहद गंभीर है। ऐसे में योगी सरकार पहले ही क्लियर कर चुकी है, पवित्र यात्रा में उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कांवड़ के पवित्र उत्सव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? सवाल इसलिए क्योंकि सीएम योगी ने साफ साफ कहा है कि कांवड़ को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। करीब 5000 सीसीटीवी कैमरे से कांवड़ के हर रूट पर, हर गतिविधि पर निगरानी हो रही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार के रास्तों पर 24 घंटे कड़ी नजर रखी जा रही है। किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा न बने। योगी फोर्स हर बॉर्डर, हर चौराहे और हर गली पर अलर्ट मोड में है और कोई भी उपद्रवी या साजिश करता नहीं बच पाएगा जो कांवड़ यात्रा को बदनाम करे। परम शांत महादेव के भक्ति में डूबे किसी भक्त का भला ऐसा भाव कैसे हो सकता है कि वो भक्ति के मार्ग पर उन्माद का प्रदर्शन करे, सेना के जवानों को पीटे, पुलिस को पीटे, बच्चों की बस पर हमला करे और गाड़ियों में तोड़फोड़ करे। ऐसे में जी मीडिया की उस कंट्रोल रूम पहुंची जहां 1000 या 2000 नहीं बल्कि 5000 सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग की जा रही है जो कांवड़ रूट पर योगी फोर्स ने लगाए हैं। शहर के जिन इलाकों से कांवड़ गुजरता है उत्तर प्रदेश के, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, बिजनौर हो, मुरादाबाद हो, तमाम जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। और कांवड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ऐसे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो हिंदू नाम बताते थे और भगवा चोला ओढ़कर कांवड़ियों के कैंप में घुसा करते थे। पकड़े गए आरोपी का नाम सुहैल आसिफ शादाब आबिद है। कांवड़ शिविर बैठकर हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों का मुजफ्फरनगर के अलग अलग थाने में मुकदमा दर्ज है। अब पुलिस इनके खिलाफ हिस्ट्री शीट और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने जा रही है। देखिए, ये एक तो अपना नाम छद्म नाम जो हिंदू नाम रखे हुए थे और सीओसीटी और उनकी टीम ने उनको पकड़ा 5 लोगों को, जिसमें से 2 लोग एचएस हैं और आपराधिक इतिहास के लोग हैं। इनके मुकदमे कभी जीआरपी में, कभी सहारनपुर में भी दर्ज है इनके खिलाफ। पुलिस ने पहले 14 तारीख को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके बाद जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से हरकत से बाज नहीं आए। एक तरफ शिव भक्ति, कांवड़िये भक्ति में यहाँ पर डूबे हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी कांवड़ यात्रा में सांप्रदायिक तनाव और आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की वीडियो वायरल कर लोन वुल्फ अटैक को अंजाम देने की भी कोशिश की जा रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर चल रही बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की फिराक में थे। पाकिस्तान का एक वीडियो इन्होंने वायरल किया। देश में पाकिस्तान का वीडियो वायरल कर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश थी। साथ ही हिंदू संगठनों को बदनाम करने की भी साजिश रची जा रही थी, लेकिन पुलिस ने महज 16 घंटे में इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अभी हमने ऐसे 5 ग्रुप चिन्हित किए हैं जिसमें ये हैं और उसमें किसी में 450, किसी में 150 इस प्रकार के मेंबर्स हैं। लेकिन अभी तो ये बहुत छोटा सा है क्योंकि अभी 16 घंटे के अंदर ही हमने ये पूरी कार्रवाई की है। ऐसे में पुलिस इन ग्रुप्स के एडमिन की तलाश में जुट गई है और पाकिस्तान एंगल की जाँच भी शुरू कर दी है कि कहीं इस साजिश के पीछे पाकिस्तान की एजेंसी ISI तो नहीं। उत्तर प्रदेश में छांगुर धर्मांतरण मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के विदेशी फंड के तार आपको बता दें जाकिर नाइक से जुड़ रहे हैं। छांगुर बिल्कुल जाकिर के AI वर्जन की तरह लगातार काम कर रहा था। पैसों का लालच देकर धर्मांतरण करवाना ही उसका मुख्य उद्देश्य था और इसके लिए जाकिर नाइक से जुड़ी कई कंपनियां छांगुर गिरोह को विदेश से लगातार फंडिंग कर रही थी। ATS की जांच में इसके पुख्ता सबूत भी मिले हैं।
और इसी धर्मांतरण के लिए छांगुर को विदेशों से फंडिंग हो रही थी और इस धर्मांतरण के तार सीधे सीधे जाकिर नाइक से जुड़ रहे हैं, क्योंकि जाकिर नाइक से जुड़ी कंपनियां छांगुर बाबा नेटवर्क को फंडिंग कर रही थीं। अब जल्द ही इस मामले में ईडी विस्तृत जांच शुरू कर सकती है। जांच में सामने आया है कि ये फंडिंग यूएई, तुर्की, दुबई, कनाडा, अमेरिका, यूके की कुछ इस्लामिक संस्थाओं के जरिए होती थी। कई ऐसे मामले सामने भी आए हैं जिनमें जाकिर नाइक की तमाम संस्थाओं से भी पैसा आने की बात पता चली है। आयकर विभाग ने फरवरी में नेपाल सीमा पर छापा मारा था, जिसमें कुछ राज्यों में विदेशी फंडिंग के सबूत मिले थे और ये फंडिंग M3 के जरिए होती थी। M3 यानी मस्जिद निर्माण, मजार निर्माण और मदरसों के निर्माण के नाम पर भी फंडिंग होती थी, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए होता था। उनका निशाना यूपी में नेपाल सीमा के जिले हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी को बढ़ाने की कवायद भी चल रही है। उधर आगरा धर्मांतरण मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि धर्मांतरण रैकेट का कनेक्शन PFI से है। ये लोग 3 स्टेप में धर्मांतरण लगातार करवाते थे। पहले चरण में एफिडेविट और वीडियो बनवाते थे, तो वहीं दूसरे चरण में नाम बदलवाने का विज्ञापन किसी छोटे से अखबार में छपवाते थे। किसी को शक ना हो इसके लिए 4 हफ्ते तक चुप रहते थे और फिर उसके बाद धर्मांतरण करवाते थे। और इस धर्मांतरण के तार अब देश में बैन हुए संगठन SDPI और PFI से जुड़ रहे हैं। पूछताछ में इस धर्मांतरण गैंग का SDPI और PFI से कनेक्शन सामने आया है। पुलिस को कई आपत्तिजनक और भड़काऊ वीडियो भी मिले हैं। सबसे पहले गरीब और बीमार लोगों को टारगेट किया जाता था, उन्हें हिंदू नाम के जरिए फंसाया जाता था। 3 स्टेप में धर्मांतरण का धंधा चल रहा था। पहले उसका एफिडेविट और वीडियो बनवाया जाता था और दूसरे चरण में उसके नाम बदलने को लेकर विज्ञापन दिया जाता था। तीसरे स्टेप में 4 हफ्ते का इंतजार करने के बाद करवाया जाता था। जयपुर से गिरफ्तार मोहम्मद अली ने पूछताछ में किया खुलासा। आगरा के शाहीन बाग में बने कॉम्प्लेक्स में चलती थी धर्मांतरण की साजिश। 4 साल पहले गिरफ्तार उमर गैंग ने करवाए कई धर्मांतरण। उमर गैंग के करीबी कलीम ने हजारों लोगों का धर्म बदलवाया। ये लोग देश में छांगुर से भी बड़ा जबरन धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे थे। और देखिए, चुनाव जीतने के बाद भी इन नेताओं का जनता से जुड़ाव बहुत कम ही देखने को मिलता है। यूपी के मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज जब अपने गांव पहुंची तो उनका अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। और वायरल हो भी क्यों ना, सांसद प्रिया सरोज ने किया ही कुछ ऐसा है। तस्वीरों में देखिए कैसे समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज खेतों में धान की रोपाई कर रही हैं। बिल्कुल मजदूरों की तरह वो एक एक धान के पौधे को खेत में लगाती दिख रही हैं। सांसद का ये अनोखा अंदाज सोशल मीडिया में छाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक सांसद प्रिया सरोज रविवार को वाराणसी के नजदीक अपने गांव करखियाओं पहुंची थी, जहां उन्होंने अपनी सहेलियों और गांव की महिलाओं के साथ धान की रोपाई की। वीडियो में प्रिया सरोज नंगे पांव एकदम देसी अंदाज में पानी भरे खेत में धान लगाती देखी जा सकती हैं। वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर प्रिया सरोज ने लिखा, हमारा गांव। इस पोस्ट पर यूजर्स भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। और अब बात राजधानी दिल्ली के स्पेशल 26 वाले लूटकांड की, जिसे बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया। 3 ठग CBI अधिकारी बनकर आए, परिवार को डराया, धमकाया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। लेकिन जितनी तेजी के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, उसी रफ्तार से पुलिस भी हरकत में आई और फर्जी CBI अधिकारियों को दबोच लिया। आरोपियों को पता था घर में कितना कैश रखा है, कहां-कहां सोने चांदी के जेवरात रखे हैं। ठीक उसी जगह को टारगेट करते हुए परिवार को झांसे में लेकर छापेमारी की और पलक झपकते ही एक कीमती सामान लेकर फरार हो गए, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो धमकाते हैं, उनको ये कहते हैं हम लोग CBI ओखला से आए हैं और हमारे पास तुम्हारे खिलाफ एक FIR है और सर्च वारंट भी है और हमें तुम्हारे घर का सर्च करना है। इनके कब्जे से 1,75,000 कैश, 25 से ज्यादा सोने चांदी के आभूषण और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली गई है। साथ ही पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि आरोपी दूर के रिश्तेदार हैं। लेजेंड्स क्रिकेट लीग भारत पाकिस्तान के मैच के खिलाफ जी न्यूज ने मुहिम चलाई। जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ और मैच रद्द हो गया। मैच रद्द होने के बाद अब पाकिस्तानी प्लेयर शाहिद अफरीदी बौखला गया है, क्योंकि पाकिस्तानी फुल तैयारी में थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया और ये चोट सीधे अफरीदी के दिल पर लगी। अफरीदी ने बिना नाम लिए शिखर धवन के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। दरअसल शिखर धवन ने ही सबसे पहले पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया था। यही वजह है अफरीदी धवन को लेकर जहर उगल रहा है।
बांग्लादेश वायुसेना का एक F-7 फाइटर जेट राजधानी ढाका में एक स्कूल की इमारत से टकराकर क्रैश हो गया। दर्दनाक हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घटना दोपहर लगभग 1:06 पर हुई, जब माइलस्टोन कॉलेज के पास एक घनी आबादी वाले इलाके में विमान क्रैश हो गया, जिससे स्कूल और आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई, जबकि कई छात्र और स्थानीय लोग घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्कूली छात्र अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते नजर आ रहे हैं। घटना के वक्त इलाके में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। विमान के गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद चारों ओर आग और धुएं का गुबार फैल गया। ये फाइटर जेट बांग्लादेश एयरफोर्स का FT-7 BGI फाइटर जेट है, जो मेड इन चाइना है। उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से विमान क्रैश हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब मलबे की जांच से विमान हादसे की असली वजह साफ होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर से जांच एजेंसियों की पोल खोल दी है। मुंबई 2006 ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस के सभी आरोपी बरी हो गए हैं। जांच एजेंसियों की नाकामी की वजह से आपको बता दें 12 आरोपी बरी हो गए। केस का फैसला 19 साल बाद आया है और जांच एजेंसियां दोष साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। लेकिन सवाल है कि ट्रेन ब्लास्ट में हुई मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन? आपको बता दें 11 जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न सबर्बन ट्रेनों के 7 कोचों में सिलसिलेवार तरीके से धमाके हुए थे। इसमें 189 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 824 लोग घायल हुए थे और सभी धमाके फर्स्ट क्लास कोचों में हुए थे। लेकिन एजेंसियों की लापरवाही की वजह से 189 लोगों की मौत की जिम्मेदार अब खुले आसमान में घूमेंगे और ऊपर से मारे गए यात्रियों की आत्माएं इंसाफ के लिए तरसेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें जांच एजेंसियों की चूक साफ साफ दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, ATS की जांच को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र ATS अहम गवाहों से प्रभावी ढंग से पूछताछ करने में असफल रही। कोर्ट को आरोपियों की पहचान परेड में भी खामी मिली। 11 आरोपियों के बयान एक जैसे थे। कोर्ट ने एक चौंकाने वाले पहलू को भी उजागर किया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि एजेंसियों ने आरोपियों के कॉल डिटेल्स उपलब्ध नहीं कराए। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों के सबूतों में भी भारी कमियां मिली। अगर ऐसा ही रहा तो उनका मनोबल फिर बढ़ेगा। अगर मनोबल बढ़ता है तो दे कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन। ATS की इन्हीं नाकामियों की वजह से ट्रेन ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी हो गए। यूपी में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन से सियासी टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि ये एक्शन जनता पर नहीं बल्कि नेता के घर पर हुआ है। यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता के घर पर बुलडोजर चला है। क्योंकि ये घर सरकारी जमीन पर बना था, इसलिए प्रशासन ने इसे जमींदोज कर दिया। तस्वीरों में आप बुलडोजर एक्शन देख सकते हैं। पूरा मामला यूपी के बस्ती जिले का है और ये घर समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष इरशाद अहमद का है। इरशाद पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बनाने का आरोप है। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही थी। हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया कि प्रकरण का निपटारा कर जानकारी दें। फिर क्या, प्रशासन की टीम ने जमीन की पैमाइश करके कब्जा खाली करने का नोटिस दिया, लेकिन जब नोटिस का जवाब नहीं मिला तो प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चला दिया और जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। हालांकि समाजवादी पार्टी नेता का आरोप है कि जब घर पर बुलडोजर एक्शन चल रहा था तब वो परिवार के साथ अजमेर गए थे। उन्होंने इस कार्रवाई को सियासी साजिश बताया। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले पुराने मार्ग बाणगंगा के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी चपेट में आने से 4 श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं अस्पताल में एक भक्त की मौत हो गई। मलबे में कई लोगों के दबने से अफरा तफरी मच गई। हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा, तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। ये छोटे बच्चे का स्टॉलर भी मलबे में दबकर चकनाचूर हो गया। सूचना मिलते ही प्रशासन और NDRF की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव शुरू किया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसा सुबह करीब 8:50 पर हुआ। भारी बारिश से पहाड़ का मलबा नीचे से गुजर रहे यात्रियों पर गिरा। श्राइन बोर्ड कर्मचारी, पुलिस, पिट्ठू और पालकी सेवकों ने मिलकर मलबे में दबे श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। हादसे में ट्रैक पर बने लोहे के शेड्स भी तबाह हो गए। हालांकि नए मार्ग से यात्रा जारी रही। हादसे के बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। कुदरत का कोहराम पहाड़ों से लेकर मैदान तक लगातार जारी है। दरकते पहाड़ लोगों पर मुसीबत बन रहे हैं। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश से आई पहाड़ों की तबाही की तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं।
और उसकी बानगी ये 2 तस्वीरें हैं जो बरसात के मौसम में टूटते पहाड़ों की कहानी बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर हिमाचल के सिरमौर जिले की है, जहां पहाड़ से बड़ी चट्टान टूटकर गिरती दिख रही है। वहीं दूसरी तस्वीर कुल्लू की है, जहां भूस्खलन से लोग डरे हैं। सिरमौर में कुदरत का सितम लोगों को सता रहा है। देखिए कैसे पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर गिर रही हैं। चट्टान गिरने का खौफनाक वीडियो देख लीजिए। कैसे लोगों पर पहाड़ी मुसीबत बरस रही है। लैंडस्लाइड की वजह से गुमला गांव में 1-2 मंजिला मकान भरभराकर टूट गया। कुछ ऐसा ही हाल कुल्लू का भी है। देखिए कैसे दूर से पहाड़ से टूटकर मलबा गिर रहा है और धीरे धीरे टूटती हुई चट्टानें नीचे तक आ जाती हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही लैंडस्लाइड से लोगों में खौफ है। तो ये तो आपने सिरमौर और कुल्लू का हाल देखा। मंडी की तस्वीरें तो और भी ज्यादा डरावनी है। हिमाचल में पहाड़ों से बर्बादी बरस रही है और टूटते पहाड़ों से हर तरफ चीख पुकार मची है। क्योंकि पहाड़ों से हर तरफ मौत बरस रही है। ये दोनों तस्वीरें मंडी की हैं। देखिए कैसे पहाड़ों से गिरते बड़े बड़े पत्थर सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंडी के करसोग में पहाड़ों से गिर रही चट्टान को देखिए, कैसे ये बड़ा पत्थर गिर रहा है और अपने साथ मलबा भी ला रहा है। पहाड़ से टूटती ये चट्टान कुठेहड़ रशोग सड़क मार्ग पर बने पुल से टकरा गई। चट्टान टकराने से पुल को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। मंडी के अन्य इलाकों में हो रहे भूस्खलन से भी तबाही मची है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भी बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से टूटकर गिर रहे हैं। ये तस्वीर मंडी के दवाड़ा की है, जहां लैंडस्लाइड हुआ। देखिए कैसे पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं और ये पत्थर ब्रिज के पिलर से टकरा रहे हैं। इसकी वजह से नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार वहां लैंडस्लाइड की संभावना बनी हुई है। मंडी में हो रहे लैंडस्लाइड की कुछ और तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं, जहां पर बड़े बड़े पहाड़ टूट रहे हैं। पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो रही है और प्रकृति ने यहां पर जबरदस्त तबाही मचाई है। कैमरे में कैद तबाही की लाइव तस्वीर मंडी जिले की है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का ये वो मंजर है जिसने हर किसी को दहला दिया। ऊपर से मौत की तरह टूटते ये पत्थर, नीचे फंसे लोग और जान बचाने की जद्दोजहद। इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं, अगर इन पत्थरों के नीचे इंसानी जिंदगी आ जाए तो क्या हश्र होगा। लेकिन लैंडस्लाइड से ठीक पहले गाड़ियों पर ब्रेक लग गया और लोग वहां खड़े होकर इस मंजर को मोबाइल फोन में कैद करते नजर आए। जो तस्वीरें आ रही हैं वो रूह कंपा देने वाली हैं। पहाड़ टूट रहे हैं, पत्थर बरस रहे हैं और जिंदगी मानो थम सी गई है। एक के बाद एक लैंडस्लाइड ने न सिर्फ रास्ते बंद कर दिए हैं, बल्कि लोगों की जान तक जोखिम में है। मंडी में सिर्फ लैंडस्लाइड ही नहीं हो रहे, यहाँ ब्यास नदी भी उफान पर है, जिसमें पहाड़ से टूटते पत्थर समा रहे हैं। यानी एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई जैसे हालात हैं। हिमाचल के कई इलाके हैं जो कि इस वक्त कुदरत का कहर झेल रहे हैं। सोलन और चंबा में लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही मची है। क्योंकि पहाड़ टूट रहे हैं और मुसीबत बरस रही है। तस्वीरें सोलन की हैं, जहां गरू के नजदीक अचानक पहाड़ दरकने लगे। देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। लैंडस्लाइड की वजह से पूरा मार्ग बंद हो गया। लोगों ने इस खौफनाक घटना का वीडियो भी बनाया। पूरी तरह से बंद, खत्म। क्रैशर के पास, गरू से थोड़ा पीछे किस्माड़ी नाला के साथ जो है ये लैंडस्लाइड अभी हुआ है। चंबा में भी लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। चंबा के साहो घाटी के एक इलाके में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसकी वजह से साल नदी उफान पर है। उस इलाके के संगेरा पुल और आसपास बने घरों में खतरा बढ़ गया है। वो किसी भी वक्त जमींदोज हो सकते हैं। चंबा के सुताह में बारिश के चलते पहाड़ी से भारी भरकम चट्टान और मलबा एक मकान पर आ गिरा। इस हादसे में घर आई बेटी और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की वजह से कई इलाकों में भारी तबाही मच गई है। नदी और नाले उफान पर है। कुदरत के कहर की डराने वाली तस्वीरें अब सामने आई हैं। यहाँ आनी क्षेत्र के शिकारी गांव में बादल फटने से हड़कंप मच गया। भारी बारिश के चलते आनी की दोनों प्रमुख खड्डों का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ा। जिभी नदी भी अपने उफान पर है और खतरे के स्तर को पार कर चुकी है। वहीं गढ़ा गुसैनी की खड्ड में बहकर फिर से लकड़ियों का सैलाब आया, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। फिल्म पुष्पा के सीन जैसे सैलाब में बहकर आने वाली लकड़ियों की तस्वीरें वायरल हैं, लेकिन हकीकत उससे भी ज्यादा खतरनाक है। टिप्पूधार के पास लाइडा नाला उफान पर है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों से दूर रहें। शासन अलर्ट पर है। राहत और बचाव टीमों को तैनात कर दिया गया है। बिहार के आरा जिले में बाढ़ ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी किनारे बसे कई गांव जलमग्न हो गए हैं और हालात इतने भयावह है कि घर, मकान सब कुछ नदी में समा रहे हैं।
देखिए भैया कितना ज्यादा। ये तस्वीर आरा के जवनिया गांव की है, जहां गंगा उफान पर है। अब इस मकान को ही देखिए, महज 5 सेकंड में मकान नदी में विलीन हो गया। देखिए प्रलय मच गई भाई लोग, जवनिया गांव के नजारा होटल। आसपास के लोग डरे सहमे हैं और अपने आशियाने को उजड़ते देख रहे हैं। कटान की वजह से एक पक्का मकान भरभरा कर नदी में जा गिरा। गांव के लोग बेहद घबराए हुए हैं। नदी किनारे पूरा इलाका खाली हो चुका है। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। बिहार के आरा में गंगा किनारे बसे गांवों के लिए बाढ़ अब एक आपदा नहीं बल्कि एक नियति बन गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर कब तक ऐसे ही लोग बेघर होते रहेंगे? कब स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाया जाएगा? नदी की धार जब रौद्र रूप लेती है तो इंसान के हाथों बनी हर चीज उसके सामने बेहद बौनी नजर आती है, फिर चाहे वो भगवान का मंदिर ही क्यों न हो। बिहार के आरा में गंगा किनारे बना एक मंदिर कटान में समा गया और लोग वीडियो बनाने के सिवा कुछ नहीं कर पाए। ये प्राचीन मंदिर कई सालों से नदी किनारे श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ था, अब इतिहास बन चुका है। नदी के कटान ने देखते ही देखते मंदिर को निगल लिया। कृष्ण प्रतिमा गंगा जी में समा गई। स्थानीय लोगों की आंखों के सामने जब मंदिर धराशायी हुआ तो लोगों ने इस पल को कैमरे में कैद कर इसलिए वायरल किया जिससे सिस्टम जाग जाए और उनकी सुध लेने के लिए कोई तो अधिकारी पहुंचे। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि प्रशासन कहां है और क्या कर रहा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह घटना एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक हम कुदरत के आगे बेबस बने रहेंगे। उधर बिहार के छपरा में गंगा नदी रौद्र रूप में है और अब तो वो तबाही पर भी उतर आई है। पानी का उफान यहाँ इतना तेज है कि घरों पर सीधा हमला हो रहा है। जहां कभी आबादी थी वहां पर सिर्फ अब पानी है। देखिए कैसे गंगा की लहरों ने एक पल में इस मकान का वजूद मिटा दिया। जो कभी घर था उसका कुछ ही मलबा दिख रहा। नदी सब कुछ तिनके की तरह बहा ले गई। अब ये भी देख लीजिए, एक और मकान, एक और सपना जो लहरों के सामने टिक नहीं सका। लोग मौजूद थे लेकिन लहरों के आगे सभी बेबस थे। ये वही मंदिर है जहां हर दिन पूजा होती थी, लेकिन अब ये भी लहरों का शिकार हो चुका है। गंगा का रौद्र रूप कुछ भी नहीं छोड़ रहा। जो सामने आ रहा है वो मिटता जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल इस मकान का भी हुआ। पहले कटाव शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे जमीन खिसकती गई और अब पूरा घर जमींदोज हो गया। और अब ये पेड़ जो सालों से इस जमीन पर खड़ा था, लेकिन लहरों ने इसकी जड़ें उखाड़ दी। नदी की ताकत ने इसे भी निगल लिया। ये घर भी गंगा की रफ्तार के आगे नतमस्तक हो गया। दीवारें थीं, छत थी, लोग रहते थे, लेकिन अब सिर्फ पानी है और खतरा अभी टला नहीं है। उधर उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जगह जगह यहाँ पत्थर गिर रहे हैं। विकास नगर के कालसी चक्राता मार्ग पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है और इस लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें आपके सामने हैं। पहाड़ी से गिर रहे बड़े बड़े पत्थरों ने इलाके में दहशत मचा दी। तस्वीरें विकास नगर के कालसी चक्राता मार्ग की है। यहाँ हो रही बारिश के बाद पहाड़ों से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। पहाड़ से मलबे के साथ साथ भारी भरकम पत्थर गिर रहे हैं। जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ तब कई गाड़ियां हाईवे पर मौजूद थीं। गनीमत रही प्रशासन ने पहले ही ट्रैफिक रोक लिया। इस लैंडस्लाइड के बाद कालसी चक्राता मोटर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी है। प्रशासन लगातार रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार गिर रहे पत्थरों के चलते काम में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर कहर बनकर बरस रही बारिश अब आम जनजीवन को भी मुसीबत में डालने लगी है। उत्तराखंड के चमोली और देहरादून के शिमला बाईपास रोड से आसमानी आफत की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें बद्रीनाथ धाम के पास कंचल नाला उफान पर आ गया और पानी सड़कों पर इस कदर से बह निकला कि तीर्थ यात्रियों की गाड़ियां वहीं फंस गई। यात्रियों की सांस तब अटक गई जब तेज बहाव में उनकी गाड़ियां आगे बढ़ नहीं पाई। नाले की धाराएं सड़कों को तालाब में तब्दील कर चुकी थी। उधर देहरादून के शिमला बाईपास रोड पर भी कुछ ऐसा ही मंजर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से रपटों में पानी भर गया है। जगह जगह गाड़ियां फंस गई हैं। इन सैलाब जैसे हालातों ने लोगों की आवाजाही पर ही ब्रेक लगा दिया है। डर का माहौल है और राहत इंतजार में। फिलहाल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन आसमान से बरसती आफत अभी थमने का नाम नहीं ले रही।